जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, या फिर उनमें जो बॉन्डिंग बनती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो बने रहिए, स्टार्टिंग से कंटिन्यूअस आप एक एक टॉपिक को देखते जाएंगे, आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो कंटिन्यूअस आपको ध्यान से समझते हुए टॉपिक को चलना है और एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। ठीक है, चलिए देखते हो। कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में केवल दो एटम ऐड हो, मतलब दो परमाणु जुड़े, तो जो उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यानी कार्बनिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। व्युत्पन्नों, व्युत्पन्न का मतलब होता है डेरिवेटिव, जिसे मतलब अलग अलग भाग, है ना, उसको अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हाइड्रोकार्बन को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक आपका हो जाता है क्या, एलिफेटिक, क्या हो जाएगा, एलिफेटिक, और एक हो जाएगा आपका क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोल दें, यौगिक बोल दें, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के कार्बन भी थोड़ा सा नए कंपाउंड बनाने के लिए नई दुनिया मिलते ही अपने पुराने दोस्त को भूलेगा, है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पॉइंट क्लियर हो गया। एलिफेटिक में खुली श्रृंखला रहेगी, इस तरह से बॉन्ड्स हो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। एरोमेटिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के होते हैं उन्हें बोला जाता है एरोमेटिक। लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना, आपको क्या देखना है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो मैंने यहाँ पे देखा कि कार्बन कितने कितने बॉन्ड बना सकता है, कैसे कैसे आप बना सकता है, एकल, द्विबंध, है ना, और त्रिबंध। तो ये इसका नेचर होता है। अब ऐसी कंडीशन के कारण जो आपका नेचर होता है एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, इसके कारण कार्बन में दो चीजें और प्रॉपर्टी मतलब गुण अच्छे हो जाते हैं जो पढ़ना पड़ता है। एक तो ये होता है कि कार्बन कार्बन के साथ बंध बनाने की जो प्रकृति होती है बड़ी अच्छी होती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं श्रृंखलन। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। कार्बन का एक नाम तो पता ही है, प्रांगार, है ना। तो ये क्या करता है, श्रृंखलन करता है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन की कार्बन से जुड़कर बंध बनाने की प्रक्रिया होती है, इस वजह से इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, श्रृंखलन बोलते हैं, है ना। तो कार्बन में श्रृंखलन होता है, और कैसा श्रृंखलन हमें पढ़ना है, खुला, खुली या विवृत श्रृंखला, ठीक है, होती है इसकी, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो इस तरह से जो एकल बंध है तो इसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसको, एल्कीन। किसको पढ़ने वाले हैं, एल्कीन को भी हम सब जानेंगे। फिर उसके बाद आता है डबल बॉन्ड और कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे एकल बंध, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट है जो परिभाषा मैंने बोली इसको भी दिमाग में रखिएगा। श्रृंखलन क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है, कैटिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो एकल बंध सिंगल बॉन्ड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, और इसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इसे बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्यों होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बन में 4 बॉन्ड्स इक्वल एनर्जी करके बना लिए जाते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट था, मतलब बटा हुआ था। अब अगर आप सोचो कि किसी को जाके डबल बॉन्ड दे दिया तो अगला वाला तो चिढ़ जाएगा ना भाई, चिढ़ जाएगा कि नहीं चिढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई उसको 2 दे दिया और मुझे एक ही दे रहा, ये कौन सी कंडीशन है। तो इसी वजह से जो हाइड्रोकार्बन में जो स्थिति होगी, उनके अणु परमाणु एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, प्रतिकर्षित करने लग जाएंगे। इसी बात से जैसे होता है 2-4 छोटे बच्चे हों, उनको इंग्लिश ले जाके एक को 2 टॉफी दे दो, एक को एक एक दो, तो दोनों तीनों आपस में झगड़ा करेंगे, या फिर 2 वाला तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, बट वो तो 3 रहेंगे, वो तो बोलेंगे मुझे एक ही टॉफी दिया, है ना। तो इसी वजह से इसको एक तरह से इसमें
अनसैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है, जिसे बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें एकल बंध पाया जाएगा उसे आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाएगा उसे आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप ऐसे ही इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। श्रृंखलन आपने समझ लिया है कि श्रृंखलन क्या है, कि कार्बन में जो प्रकृति होती है वो कार्बन से खुद परमाणु बनाने की प्रकृति होती है। मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ के कई सारे यौगिकों का निर्माण करता है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। कार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपने समझ लिया कि जैसे ऐसे कार्बन जिसमें कार्बन का जो श्रृंखलन होता है उसमें कैसा होता है, कैसा बंध होता है, सिंगल बॉन्ड, है ना, यानी एकल बंध होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कार्बन श्रृंखलन कर रहा है ना, तो कहीं कहीं पर वो कैसा बंध दिखा देगा, द्विबंध, है ना, कहीं कहीं पर वो कैसा बंध दिखा देगा, त्रिबंध, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप उसे बोलेंगे कि वो कैसा है, असंतृप्त है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड ही दिखा रहा है, मतलब एकल बंध ही दिखा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इसे क्या बोलेंगे आप, कि जो आपका कार्बन होगा वो कैसा होगा, संतृप्त होगा। यानी वो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आबंध बन के नया कंपाउंड या यौगिक तैयार होगा उसे आप क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो इसमें जो पॉइंट रखा जाता है इसके नेचर के अकॉर्डिंग वो आता है आपका एल्कीन। क्या आता है, एल्कीन। ये सब क्यों कर रहे हैं, पहले ये पॉइंट को थोड़ा समझ लें कि किस लिए ऐसा हम कर रहे हैं। देखो, आपका एक नेम होता है घर का और एक होता है जो मार्कशीट में होता है। तो घर वाले ही तो केवल आपके घर वाले घर का नाम जानते हैं, लेकिन मार्कशीट जो है वो आप जहां जहां जाएंगे, जहां जहां पर आपका रिज्यूम देखा जाएगा, जहां जहां पर आप एक्चुअल में व्यू में आएंगे, वो आपका नेम मेन नेम होगा, है ना। तो उसी तरह से सभी लोग आपके उस नाम को समझेंगे और आपके उस नाम को पुकारेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर इस कार्बन के और उसके यौगिकों के साथ, क्या कि ये हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी आईपीएसी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, आईपीएसी। हमने स्टार्ट कर दिया है, तब हम आपको बता रहे हैं कि जब आप एल्केन को पढ़ेंगे, एल्कीन को पढ़ेंगे, एल्काइन को पढ़ेंगे, अभी इसमें आप देखें, ठीक है ना। तो जो पॉइंट आएंगे उनमें आप एक आईपीएसी सिस्टम पढ़ते हैं, और जो आईपीएसी सिस्टम होता है उसका मतलब क्या होता है पता है, उसका मतलब है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे IUPAC, है ना। तो आईपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप इसका फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखेंगे, हो सकता है कभी पेपर में पूछ लीजिए। जैसे आप कहते हैं अंतरराष्ट्रीय शुद्ध रसायन पद्धति संघ, है ना, संघ, यूनियन का मतलब संघ, और यह जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएंगे तो जो ये नाम होगा इसका वो आप ले लेंगे, तो अगला आदमी समझ जाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इसकी क्या पढ़ते हैं, आईपीएसी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह है। अगर हम कहीं पर गए और हमसे पूछा गया, हम अपनी लैंग्वेज में नाम ले रहे हैं, हम अपनी ही लैंग्वेज बोले जा रहे हैं, इसीलिए हम इंग्लिश सीखते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कहीं जाएंगे कहीं भी बोल देंगे, लोग हमारी बात को समझ लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है या फिर संघ होता है जो कि अप्लाई करता है केमिस्ट्री पर, कि ये सही सही इसका नाम है। इस तरह से आप बोलेंगे तो आप कहीं भी बोल सकते हैं और सभी लोग उसको वही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं। पहला पॉइंट आता है आपका एल्केन। एल्केन की अगर आप परिभाषा लिखें तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब जब हम आईपीएसी को पढ़ ही रहे हैं तो एक पॉइंट और थोड़ा सा अभी ही जान लेते हैं, नहीं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आपको दिख रहा है श्रृंखलन बढ़ेगा, यानी कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, और जब कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो एक कार्बन तो होगा नहीं, कार्बन बहुत सारे होंगे। तो अलग अलग कार्बन पर आईपीएसी नाम अलग अलग बनता है और उसे पूर्व लग्नक में जोड़ा जाता है। पूर्व लग्नक मतलब पहले जो लगता है, ध्यान रखिएगा। पूर्व लग्नक का मतलब जो पहले लग जाए, जैसे प्रीफिक्स बोलते हैं, है ना। तो उससे पहले शब्द के लगाएंगे तो क्या क्या होते हैं, एक कार्बन पर मेथ होता है, C1 लिखा है मैंने,
फिर 2 कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा C2। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप। फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। प्रॉप में 3 कार्बन, ब्यूट में 4 कार्बन, पेंट में 5 कार्बन, हेक्स में 6 कार्बन, हेप्ट में 7, ऑक्ट में 8 कार्बन, है ना। और यहाँ पे नॉन में C9 10 9 और डेक में C10 10। तो इस तरह से आपके कार्बन की आईपीएसी होती है। इनको सबसे पहले लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे। तो एल्केन में अगर हम देखें और यहीं पर ले लेते हैं किसको भी, एल्कीन को ले लें, किसको ले लें, एल्कीन को, और यहाँ पे किसको ले लें, एल्काइन को। ठीक है, तो जब हम एल्केन को पढ़ते हैं तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, बताओ इसमें कितना बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है ना। तो जब कोई एटम में सिंगल बॉन्ड होगा तो कार्बन कितने हाइड्रोजन एटम को ऐड करेगा, 4, है ना। और 4 हाइड्रोजन एटम को ऐड करेगा अगर, तो यहाँ पे देखिए एक और मान लीजिए कार्बन बढ़ गया, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये H, H। तो ये जो कार्बन का नंबर बढ़ा C2 हुआ, तो ये हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, S6। जब कार्बन का नंबर 1 था तो ये इसका नंबर कितना था, CH4 था। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखो ध्यान से, तो जो Cn है वो डबल हो जा रहा है किसका, हाइड्रोजन के नंबर्स का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, CnH2n+2। ऐसा याद रखो नॉर्मल फॉर्म में कि इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसमें क्या होगा, एकल बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है। बात समझ आई, इसमें एकल बंध रहेगा। इसमें क्या होगा कि सेम कंडीशन में एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड आने के बाद इसका भी एक इलेक्ट्रॉन कम, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन कम, यानी इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड कम हो गया। तो बॉन्ड कितने कम हो गए, 2। तो 2 बॉन्ड कम हुए तो यहाँ का 2 हटा देंगे। तो जैसे ही बॉन्ड हटाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला CnH2n, है ना। और इसमें कैसा बंध रहेगा, द्विबंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, 3 बॉन्ड यानी 3 हाइड्रोजन और एक 3 दूना 6 हाइड्रोजन के साथ अगर आप एक ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बढ़ा देंगे, ये 2, तो कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएंगे। देखो 2 से कितना हुआ था, 2 कम हुआ था, एक और बढ़ गया तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में इसमें से 2 और माइनस करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा CnH2n माइनस का 2। और इसमें क्या रहेगा, त्रिबंध उपस्थित होता है। ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गई, क्या हो गई, आइडेंटिफिकेशन। कोई सूत्र ऐसे लिखा हुआ है तो हम तुरंत समझ लेंगे वो क्या है, एल्काइन है। ऐसे इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, एल्कीन है। इसे ऐसे में दिखाई दे रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, एल्केन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, C2H6। और जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा भी हुआ है क्या, यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H4, है ना। यहाँ पे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, C2H2, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी एटम को लेके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे देखेंगे कि जो पॉइंट थे फिजिकल वाले, फिजिकल एग्जाम मतलब एग्जामिन करने के लिए, वो समझ गया। अब यहाँ पे पॉइंट देखें हम, आईपीएसी कैसे लिखेंगे। आईपीएसी लिखते वक्त इनका जो लास्ट का सफिक्स यानी प्रत्यय दिखाई दे रहा है, ये देखो, है ना, उनको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। और उनका यूज करेंगे किसमें, इन्हीं नेमिंग्स में। जब पूर्व लग्नक लगाएंगे तो उन्हीं में लास्ट में उनको लगा देंगे। जैसे एक कार्बन है या इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन है ना, देखो
सी, 2 कार्बन लेंगे C2H2 इंटू 2 प्लस 2, यही तो फॉर्मूला है, n का नंबर रखना है। तो क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2 4, 4 और प्लस 2 6, तो C2H6 बन गया। यानी पहले 2 कार्बन के बिटवीन श्रृंखलन होगा, क्यों मैंने बताया ना, पहले कार्बन कार्बन से आबंध बनाएगा। अब इसके बाद देखेंगे तो कार्बन के पास होता कितना है 4, इधर इसने भी एक शेयर कर दिया, एक शेयर कर दिया, तो बचे दोनों के पास कितने 3 3, तो सब पे कौन आके सेटल हो गया, हाइड्रोजन। कौन सेटल हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये तो इस तरह से जो इस एटम का नाम आ गया या इस परमाणु मतलब यौगिक का नाम आ गया, वो क्या आ गया, देखो ध्यान से, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन पे क्या होता है एथ, लिखा हुआ है ना, ऐसे याद कर लेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्सेप्ट आउट नॉन 10 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, ए प्लस एन, तो क्या हो जाएगा एथेन। आ गई बात समझ, ये हो गई इसकी आईपीएसी। इसका एक संरचनात्मक सूत्र भी होता है, कैसे, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, CH3, 3 हाइड्रोजन, और फिर क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड, 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर द्विबंध उपस्थित होता है, द्विबंध में क्या हो जाएगा, द्विबंध में एल्कीन है, एल्कीन में आपका कोई कंपाउंड मैंने जैसे ले लिया यहाँ पे C2H4, तो C2H4 का मतलब हो गया कि 2 कार्बन पहले लिखेंगे और दोनों के बिटवीन कैसा बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड, है ना। और इसमें आईपीएसी करण में एल्केन एल्क प्लस, या फिर आप ऐसे बोल दें कि आईपीएसी करण में आप बोल दें एल्केन के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, आप बोल दें कि अंत में एन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और डेकेन, है ना, बहुत सारे बना लेंगे आप। जैसे मैंने इसको बनाया उसी तरह आप 3 का बना लेंगे, 4 का बना लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या होता है, एल्कीन द्विबंध उपस्थित होता है, तो एक में द्विबंध लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। अब जैसे ही दो बंध लग गए, अब आप इसको देखेंगे तो इसके पास कितना बचा, 2 बचा, इसके पास भी कितना बचा, 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, आपने सेट कर दिया, क्लियर हो गया, है ना। अब जब 4 हाइड्रोजन आपके सेट हो गए तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे आप, तो इसमें आपको लगाना क्या है, इन, क्या लगाना है, इन, थोड़ा अलग मार्कर से लिखते हैं हम, क्या लगाएंगे, इन, इन का उपयोग करेंगे। तो इन लगाएंगे तो इसमें 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथीन, एथिलीन भी बोलते हैं इसको ना, क्या हो जाएगा एथीन, ठीक है। ये नाम आ गया इसका। इसको हम अगर आईपीएसी मतलब वैसे संरचनात्मक रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके साथ 2 बॉन्ड CH2 और इसके साथ CH2, है ना, बात समझ में आ गई। फिर इसी तरह त्रिबंध उपस्थित होता है, त्रिबंध उपस्थित होते ही मैंने बताया था कि फॉर्मूला चेंज होगा, 2 और कम हो जाएंगे। एक कार्बन पर लेंगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक लेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो हमने इस फॉर्मूले पे एक कार्बन मेथ बनाना शुरू किया, तो यहाँ पे C1H2 इंटू 1 माइनस 2, 2 में से 2 चला गया, खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये मेथ पे कोई कंपाउंड नहीं बनाता, कौन, एल्काइन। पेपर में पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, मतलब कौन सा ऐसा कार्बन नंबर संख्या होती है जो एल्काइन में कोई भी कंपाउंड नहीं बनाती है, तो कौन हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, ठीक है ना। पेपर में पूछा जा सकता है, ऑप्शनल आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद इसमें लास्ट में क्या जोड़ेंगे, आयन, ध्यान रखना है क्या जोड़ना है, आयन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 2 ही कार्बन लिया हमने, तो पहले कार्बन और कार्बन के बिटवीन कैसा बॉन्ड बनेगा, 3 बंध बनेंगे, है ना, त्रिबंध उपस्थित होता है, ठीक है। और बनेगा किसमें, श्रृंखलन में ही बनेगा, मतलब कार्बन कार्बन के ही बीच बनेगा, हाइड्रोजन थोड़ी ना बनाएगा, हाइड्रोजन तो केवल सिंगल बॉन्ड देता है, केवल उसके पास सिंगल बॉन्ड होता ही है। तो यहाँ पे अब इसके पास कितना बचा, देखो एक बात ध्यान रखना, जैसे कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब अगर ये दे रहा है तो ये भी दे रहा है। सहसंयोजी बंध का मतलब ये होता है कि जितना आप देंगे उतना हम भी देंगे, है ना, दोनों इक्वल शेयरिंग करेंगे, तो उसे बोलते हैं सहसंयोजी अमन। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया H, यहाँ पे बन गया एक H, तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन, एथ में क्या लगा देंगे, आयन, है ना, एथ प्लस आयन हो गया इसका। इसमें क्या हुआ था, एथ प्लस इन हो गया था,
एथ कहाँ है ऐसा, 2 कार्बन से, और इसमें क्या हुआ था, एथ प्लस एन हो गया था, है ना, एथेन हो गया था। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जो आपको तैयार रखनी होती हैं। चलिए कुछ करते हैं एक्सरसाइज और फिर देखते हैं कि आईपीएससी आ रहा है। तो सामान्य परिचय पढ़ा, और सामान्य परिचय के बाद थोड़ा सा अगर इसमें जाएं तो एक प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लें हम, श्रृंखलन। यानी आपके दिमाग में बहुत ज्यादा या पेपर में भी बहुत ज्यादा होता है कि सर काउंट कहाँ से करें, ये सब पॉइंट आता है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी कार्बन कंपाउंड होता है तो उसमें 2 तरह की श्रृंखलाएं होती हैं, एक लंबी श्रृंखला होती है, एक छोटी श्रृंखला होती है ना, या फिर छोटी मतलब वही जो आपके कार्बन जिसमें कम है ना। तो लंबी श्रृंखला किसे बोलते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। जैसे आपको अभी ऐसे इसमें दिख रहा होगा साफ साफ कि सर इसकी में से कार्बन की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो जब कार्बन ज्यादा होंगे तो उसी को आप क्या मान लेंगे, लंबी श्रृंखला मान लेंगे। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये वाली लंबी चेन हो जाएगी, नहीं, आप कौन सी चेन लेंगे, ये वाली ले लेंगे, और जैसे ही इसको ले लेंगे ये चेन साइड में इसके बगल हो जाएगी। अच्छा, चेन का मतलब क्या है कि कितने कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं। लंबी श्रृंखला का मतलब वही कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, लंबी श्रृंखला। और अभी आपने आईपीएससी में देखा कि जब कार्बन जितने जुड़ते हैं अगर एक जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्सेट। सब में सिंगल बॉन्ड लगा होगा, क्या बोल देंगे आईपीएससी नेमिंग में, एथेन। डबल बॉन्ड एथीन, से ट्रिपल बॉन्ड एथाइन। ये चीज को ध्यान रखना, बहुत अच्छे से माइंड में सेव रखना। जैसे मैं अभी इसका लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, है ना। यहाँ पर इसका लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेन, है ना, दोनों में एक ऑक्टेन ही बना है ना। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट की काउंट, मतलब जो लंबी श्रृंखला बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होंगे। साइड वाले को छोड़ देते हैं, उसका आईपीएससी अलग से करते हैं, उसको हम करते वक्त बताएंगे। फिर अब देखिए इसी तरह डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे थोड़ा, आईपीएससी करते वक्त अंकन का सिस्टम चलता है। अंकन का सिस्टम, जहां से कार्बन एटम पास पड़ रहा हो वहीं से ज्यादा अंकन किया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंकन में कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती, जैसे बॉन्ड वाली प्रक्रिया। तो जिस तरफ बॉन्ड पास पड़ रहा होगा, मतलब जो चीज जिस साइड से पास पड़ रही होगी उधर से आप उसको काउंट करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन कार्बन, ऐसे एटम बहुत सारे लिख दिए, ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब आप इस पे हाइड्रोजन सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे बताइए। इसने 3 दिया है, 2 3 होंगे, इसके पास 2 होंगे, इसके पास 2 होंगे, इसके पास 2 होंगे, इसके पास कितना हो जाएगा, 2 इधर दिया, 1 इधर दिया, एक ही बचेगा। इसने 2 इधर दिया, 1 इधर दिया, इसके पास भी 1 ही बचेगा। इसने 1 इधर दिया तो इसके पास कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। तो टोटल अब यहाँ पे क्या रखेंगे, हाइड्रोजन को रखेंगे, तो ये हाइड्रोजन सेट हो गए। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन को सेट किया तो अगर हम इसको थोड़ा सा संरचनात्मक से हटाएं, थोड़ा सा कंडेंसिव बनाएं, तो कहने मतलब थोड़ा अच्छा से लिखा जाए इस फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन के साथ 3 है, तो ये बन गया, है ना भाई। अब यहाँ पे इसकी आईपीएससी करना हो तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए, तो क्या लगेगा, हेप्ट, क्या लगेगा, हेप्ट। लेकिन लेकिन बॉन्डिंग किधर से पास पड़ रही है, देखिए चेन के इधर से, लॉन्ग चेन तो यही होगी, चेन हमारी कंफर्म है, इधर से पास पड़ रही है, इधर से पास पड़ रही है तो कहां से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और आगे हैं, तो इधर से काउंटिंग होगी तो ये किस नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर, किस नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है ना। तो इधर वाले एटम को ऐड कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नेम तो आया हेप्ट, लेकिन जो बॉन्ड इन वाला दिखाई दिया वो किस नंबर पे दिखाई दिया, इसको किस पे कहते हैं, इन से ना, तो किस नंबर पे जाएगा, सेकंड नंबर पे, तो हेप्ट टू इन, आई बात समझ में। तो इस तरह से इसकी आईपीसी करते हैं। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा,
इसमें इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH है, तो उसके बाद देखो CH2 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 सेम एटम है ना, ये सेम परमाणु है, अलग अलग फॉर्म में है, तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं CH2 का होल थ्राइस 3 बार आया है, और फिर आगे CH3। ठीक है, तो ऐसे आपको बड़ा कठिन लगने लगता है कि अरे सर इसकी आईपीएसी कैसे करें, तो इसको ऐसे चेंज करिए, फिर इसको इससे ऐसे चेंज कीजिए, है ना, सारे कार्बन नंबर को काउंट करिए, इसमें बदल लीजिए, है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो किसी भी फॉर्म में आ सकती है आईपीएसी, फिर आप इसी में ढूंढते रह जाएंगे, आ नहीं हो रह जाएगी, है ना। तो सब सारे पॉइंट को एक एक तरफ से क्लियर कर लेंगे, और श्रृंखलन इसी तरह बनता है इसका, काउंटिंग भी ऐसे ही होती है, सिंगल बॉन्ड में भी ऐसे ही होता है। जैसे अगर एक हम एग्जांपल ले लें CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि CH3 है, फिर CH2 कितने हैं, 2 हैं, है ना, और फिर CH3 है, क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में CH3 CH2 CH3 बना, कार्बन कितने 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है ब्यूट, बॉन्ड कैसा लगा हुआ है, सब पे सिंगल लगा हुआ है सर, तो एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्लियर आईपीएसी, है ना। जैसे खटाखट आईपीएसी को बाहर निकाल देते हैं बाहर, है ना। अब इसी तरह जैसे एक एग्जांपल और ले लें हम, किसका किसका लेते हैं बताइए। हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट और, क्या कि कभी कभी ऐसा होता है एक अलग से कार्बन नंबर लगा होता है कि नहीं लगा होता। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लें CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH3 मैंने कंपाउंड लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको परेशान करने के लिए इसको ऐसे लिख दिया, है ना। अब इसका आपको नाम लगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में सब में सिंगल बॉन्ड लगा, काउंटिंग इधर करेंगे जिधर ये पास पड़ रहा है ना, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। कहेंगे सर इसको ऐसे लॉन्ग चेन बना ले, हाँ बना सकते हो, है ना, चाहो तो इसको बना लो चाहे इसको बना लो, बात वही है ना। वैसे भी दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम काउंटिंग यहाँ से करें 1 2 3 4, है ना, तो सेकंड नंबर पे इसका एक समझ लीजिए घर का कोई आदमी है ना, अलग से एक तरह से फादर सन के उसमें बताया जाता है कि ये पैतृक चेन है, पैतृक श्रृंखला है, और ये क्या है पुत्र की आ गई है, एक पुत्र लटक गया, मतलब इससे एक और कार्बन का कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से इसकी आईपीसी करेंगे तो ये किस नंबर पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे। तो ऐसी कंडीशन में इसे बोला जाता है एल्किल, क्या बोलते हैं, एल्किल या एल्काइल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, एल्किल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड में बड़ा अच्छा वर्ड है एल्किल बोलना। तो ये क्या हो जाएगा, किस नंबर पे है एल्किल, 2 नंबर पे, और कितने कार्बन है, एक, तो एक नंबर पे एल्किल है तो मेथिल, क्या हो जाएगा मेथिल, है ना। तो क्या नाम आ जाएगा 2 मेथिल, कितने कार्बन 4 ब्यूटेन, ठीक है। और वैसे इसको लिखना है यहाँ से, इसको मिटा दीजिए अपने माइंड से, इसको देखिए ब्यूटेन बोला 4 कार्बन सेट कर दिए, उसने कहा ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, गुस्से में बोल रहा है ब्यूटेन, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड आगे बढ़ाओ, है ना। और उसके बाद कितने हाइड्रोजन 3, इसके पास 2, इसके पास 3, सॉरी 2, और इसके पास कितने 3, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है 2 मेथिल, इधर से काउंट करूंगा तो इधर से इधर दूसरे नंबर पे आएगा, मेथिल लग जाएगा, CH3, ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन, क्लियर। तो इस तरह से इसकी आईपीएसियां करते हैं, एल्कीन एल्कीन एल्केन एल्काइन आपके तीनों हो गए, और तीनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इससे एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको आईपीएससी करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेंगे, और उसके बाद फिर अल्कोहल वगैरह को पढ़ेंगे हम। इसमें दिया हुआ है जैसे CH3 C2H5, तो इनको हम आणविक सूत्र पर निर्भर मतलब बना सकते हैं, आणविक सूत्र पर कैसे कि दो टोटल कार्बन नंबर को जोड़ लिया जाए तो कितने हो गए C3, और 5 3 8 हाइड्रोजन नंबर, तो C3H8 आ गया, है ना। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरह से मिलता है तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। C3H8 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन पे हो जाएंगे, है ना। और इसमें H8 है तो किस फॉर्मूले पे वर्क कर रहे हैं, CnH2n+2 वाले पे वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया प्रोपेन, और सिंगल बॉन्ड तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। इसके बाद C18 16 तो डबल हो गया ना, तो डबल में किस में रहता है, एल्कीन में रहता है ना। और एल्कीन में लेंगे तो कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 8 कार्बन पे क्या होता है ऑक्टेन, है ना, ठीक है, तो ऑक्टेन हो जाएगा।
और यहाँ पे कार्बन को जब बनाएंगे, इसका श्रृंखलन करेंगे, तो कितने मतलब 8 कार्बन्स को हमने यहाँ पे बना लिया। तो आप कितना 1 2 3 4 4 4 8, तो एक पे डबल बॉन्ड, बाकी सब पे सिंगल सिंगल रहेंगे ही। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि जितना मन आ रहा है उतना आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ओनली एंड ओनली वन, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। तो ये हो जाएगा, सब पे हाइड्रोजन को दिखा देंगे, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, किसके, एल्कीन एल्केन एल्काइन, ये तीनों के आपको 10-10 तक स्ट्रक्चर तो बनाने ही बनाने हैं, उनकी आईपीएससी भी बनानी है। बस उसी को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। सब बनाइएगा, एक एक टॉपिक को बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, CS2 को एक्सप्लोर करना है ना, खोल देना है। तो कितना हो जाएगा, CS3 CS2 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 फिर CS3, है ना। तो इस तरह से कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 ये 2 ये 4 2 6, सब में सिंगल बॉन्ड, मतलब हेक्सेन, एन लगेगा ना, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 2 पे मेथाइल दिख रहा है, 3 पे मेथाइल दिख रहा है, इधर से काउंटिंग करेंगे, है ना। इधर से जिससे पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है टोटल, है ना। तो 5 कार्बन पे क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंट रहता है ना, पेंट में एन लगा देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है, मतलब एकल बंध लगा है सब में, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो द्विबंध लगा हुआ, द्विबंध लगा है तो माइंड में आ जाना चाहिए इन लगेगा, इन लगेगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखो कि 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथिल। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अभी एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइल। जब कोई एक्स्ट्रा आपको दिखे जो लॉन्गेस्ट चेन या मतलब लॉन्गेस्ट चेन में ना आ रहा, शॉर्टेस्ट चेन में आ रहा, उसको आइल, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप को आइल लगा के बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें, या इल लगाते हैं साहब, हिंदी में इल लगाते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आइल लगाते हैं, YELE, है ना। इसको जैसे दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको आप टोटल ऐड कर लीजिए, ये कितना है, C4H10 लिखा हुआ है। आपको बहलाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे देगा वो, है ना, घुमाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे ये दिया, देखा आपने, तो ये क्या है देखो, 4 × 2 + 2, तो इसका मतलब क्या है, ब्यूटेन है ना। तो इसको फिर 4 कार्बन पहले लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच श्रृंखला बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन को रखा देंगे, है ना। इसी तरह इसमें सेम ऐसे, है ना। तो इस तरह से इसमें आपको आईपीएससी करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और क्वेश्चंस को करना है और बताना है लास्ट में कि कैसा लगा आपको ये पॉइंट, है ना। और अगर आपको इसमें और भी आगे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जो भी पॉइंट क्लियर ना हो तो बताइएगा, आपको